तो लास्ट वीडियो में हमने द्रव्य का वर्गीकरण सीखा था। द्रव्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हमने पढ़ा था दो होते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। मिश्रण में हमने दो प्रकार पढ़े थे, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही विलयन बोलते हैं। ये हमारा 12th का एक चैप्टर है, 12th में एक चैप्टर है विलयन, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं विलयन को। तत्व को फिर डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तत्व को धातु, अधातु तथा उपधातु में डिवाइड किया गया है। यौगिक को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, अम्ल, क्षार, लवण। तो अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है द्रव्य का वर्गीकरण, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तत्व 3 प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल क्या होता है? आर्हेनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में H+ दे, अम्ल है। क्षार क्या है? जो जलीय विलयन में OH- दे। और लवण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। अम्ल का pH क्या होता है? 7 से कम। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। लवण का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई तब लवण बनता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग वाला अम्ल होगा तो उसका एक अलग टाइप से हो सकता है, और अगर वीक वाला अम्ल होगा तो अलग टाइप से हो सकता है। मतलब कि लवण का कुछ भी हो सकता है। ठीक, अम्ल को पहचानने का एक तरीका होता है, आपने सुना होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है, एक लाल लिटमस पेपर होता है। ठीक, तो क्या होता है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, और क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में, और क्षार लाल लिटमस को नीले में। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, 2 वर्ड हैं, एक है अनल, और दूसरा क्षालन। अनल का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला, ला का मतलब लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। क्षा का मतलब क्षार, ला का मतलब लाल, ना का मतलब नीला। क्षार लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन पर डिपेंड करता है। इस पे हम बात करने वाले हैं धातु, अधातु तथा उपधातु पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुण लिख लिए हैं, उनको हम बात करेंगे। धातुओं पे वो गुण कैसे होते हैं, अधातु पे कैसे होते हैं। जैसे होता है ना, सत्य का उल्टा असत्य, धर्म का उल्टा अधर्म, वैसे ही जो गुण धातुओं में पाए जाएंगे वो गुण अधातु में नहीं पाए जाएंगे। हाँ, कुछ अपवाद हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अपवाद का मतलब वो कि एक सामान्य प्रवृत्ति से हटकर चल रहे हों वो चीज़। जैसे होता है, मान लीजिए एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, 10 में से 9 काफ़ी सीधे साधे अच्छे हैं, और एक बच्चा मतलब बहुत घूमने टहलने वाला है, बहुत बिगड़ैल है, तो उसको हम कहेंगे वो व्यक्ति अपवाद है उस फैमिली का, ऐसा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता होता है किसी वस्तु को पीट कर चादर में बदलने का गुण। तो यह गुण हमारा धातु में पाया जाता है। धातु को मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जैसे कि लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा है। तो आघातवर्धनीयता गुण धातु में पाया जाता है। हम देखते हैं, हम लोहे की चादर को पीट के बना सकते हैं। सोने की पन्नी, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सोने की पतली पन्नी यूज़ की गई थी। एल्युमिनियम फॉइल हम खाने के पैकिंग में यूज़ करते हैं। तांबा के हम बर्तन बनाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बदल सकते हैं।
अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। अधातु का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोयला मान लीजिए, कोयला कार्बन ही है तो कोयला, तो आप उसको पीटेंगे ना तो वो नहीं चादर के रूप में बदलने वाला है। तन्यता का बात करूं, तन्यता क्या होता है, किसी वस्तु को खींचकर तार में बदलने का गुण तन्यता कहलाता है। तो तन्यता धातु में पाई जाती है, अधातु में नहीं पाई जाती। हम देखते हैं लोहे के हम खींच के तार बना सकते हैं, तांबे के खींच के तार बना सकते हैं, एल्यूमिनियम के बना सकते हैं, तो तन्यता गुण पाया जाता है धातु में। अधातु में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे नाइट्रोजन गैस हो या ब्रोमीन हो, नहीं पाया जाता। भंगुरता, भंगुरता क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी चोट लगी उस पदार्थ पे तो दाने दाने में बिखर जाएगा, वो होता है भंगुरता। तो ऐसा नहीं होता है धातुओं में, धातुओं को पीटने पे वो भंगुर टुकड़े टुकड़े में नहीं बदलते हैं, जबकि धातु में ये गुण पाया जाता है। कठोरता, कठोरता धातु में पाई जाती है और अधातुओं में नहीं पाई जाती है। अपवाद है इसका हीरा। कठोरता की बात करें तो कठोरता हमारा मेहो पैमाने पे मापी जाती है, और अधातु में बात करें तो हीरा इसका अपवाद है। वैसे तो धातुओं में कठोरता पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती, लेकिन हीरा इसका अपवाद है। हीरा बहुत कठोर होता है, इतना ज़्यादा कठोर कि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो सबसे कठोर है वो हीरा है। हाँ, वैसे तो देखा जाए कुछ पदार्थ हैं हीरे से भी ज़्यादा कठोर हैं, ठीक है, लेकिन वो मानव निर्मित हैं। ठीक, चालकता की बात करूँ मैं तो चालकता धातु में पाई जाती है, अधातु में नहीं पाई जाती। हम देखते हैं जैसे कहीं करंट बह रहा हो, हम उसमें लोहे की रॉड, इतनी बड़ी लोहे की रॉड लगा दें अगर, तो हमको करंट लग जाएगा। तांबे की रॉड लगा दें तो लग जाएगा, सोने की, चांदी की, एल्यूमिनियम की रॉड लगा देंगे तो हमको करंट लग जाएगा। तो ये बात हुई विद्युत की चालकता। तो पाई जाती है विद्युत की चालकता धातुओं में और अधातुओं में नहीं पाई जाती है। ऊष्मा की चालकता भी होती है। एक तो होता है विद्युत का प्रभावित होना, तो विद्युत की चालकता, ऊष्मा का प्रभावित होना। हम जैसे देखते हैं जैसे कि तवे पे हैंडल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि तवा एक धातु है और धातु को जब गर्म किया जाता है तो धातु की ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, धीरे 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 पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस तवे के हैंडल पे हम लकड़ी लगाते हैं ताकि हमारा हाथ गर्म ना हो जाए। जबकि अधातु में ऐसा कुछ नहीं होता है। अधातु में ना तो विद्युत की चालकता पाई जाती है, ना तो ऊष्मा की चालकता पाई जाती है। दो अपवाद हैं। हीरा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपने देखा होगा सेल पे जो होते हैं ना, सेल जैसे निप्पो सेल हो गया, तो उनमें एक जो ब्लैक कलर का जो रॉड होता है ना, वो ग्रेफाइट ही होता है। तो हमारा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये दोनों अपवाद हैं। भौतिक अवस्था कमरे के ताप पर। भौतिक अवस्था का मतलब कि वो ठोस है या द्रव है या गैस है। तो धातु सामान्यतः भौतिक अवस्था में ठोस होते हैं पारे को छोड़कर सभी धातु ठोस होते हैं। पारा हमारा द्रव होता है। देखा होगा आपने थर्मामीटर में पारा ही यूज होता है। ठीक। अधातु हमारे ठोस भी होते हैं, कुछ अधातु ठोस होते हैं, कुछ द्रव हैं और कुछ गैस है। ठोस में बात करूँ जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हमारे ठोस में आते हैं। ब्रोमीन हमारा द्रव में आता है। और नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, ये सब हमारे गैस में आते हैं। ठीक। गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक धातुओं का उच्च होता है और अधातुओं का निम्न होता है। अपवाद है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो वैसे सामान्यतया गलनांक क्वथनांक की बात करें धातुओं का उच्च होता है और धातुओं का निम्न होता है। अपवाद है हमारा ग्रेफाइट। घनत्व की बात करूं तो घनत्व क्या होता है, धातुओं का उच्च होता है। घनत्व पे हमने काफ़ी चर्चा की है एक वीडियो में। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। तो घनत्व धातुओं का उच्च होता है और धातुओं का निम्न होता है। आयोडीन को छोड़ के
तो ये गुण हैं। कुछ गुण और हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। जैसे अगला गुण है हमारा चमक। चमक, तो चमक धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती। इसके अपवाद हैं हीरा तथा आयोडीन। ठीक, तो चमक धातुओं में पाई जाती है। हम देखते हैं ना, जो सोना वगैरह है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब काफ़ी चमकीली धातु हैं ना, इसलिए लोग इनको पहनते हैं। ठीक है, ओके, प्लेटिनम हो गया, ओके, चमक हो गया। अगला गुण क्या है हमारा? टंकार ध्वनि। अगला गुण क्या है? टंकार ध्वनि। टंकार ध्वनि धातु में पाई जाती है। जैसे हम किसी धातु को फेंक दें, धातु से बना कोई बर्तन फेंक दें, तो उसमें एक टन से आवाज़ आएगी, ठीक है, तो पाया जाता है। अधातु में ऐसा नहीं होता है। एक और गुण है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु धातु में बनाती हैं, अधातु में नहीं बनाती हैं। जैसे एक मिश्र धातु है आपका पीतल, ठीक है। पीतल जो होता है वो तांबा व जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक। तो पीतल एक मिश्र धातु, तांबा व जिंक से मिलकर बना होता है। तो मिश्र धातु धातु में बनाती हैं, धातु में नहीं बनाती हैं। इसका आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक है पिताजी, पा से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक। तो पीतल बनता है तांबे व जिंक से। लास्ट में हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण ही डिसाइड करता है कि कोई हमारा तत्व धातु है या अधातु है। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण धातु में क्या होता है? धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक। ये हो गया। ये जनरली भूल जाता है स्टूडेंट्स को, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु ग्रहण करते हैं। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, धातु। इसमें धा का मतलब है धातु और ता का मतलब है त्यागना। ता का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। धातु क्या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधातु का गुण बढ़ता है। फिर से रिपीट करता हूँ, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधातु का गुण बढ़ता है तथा ऊपर से नीचे जाने पर धातु का गुण बढ़ता है। जैसे मैं बात करूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ऐसा। तो बेरिलियम से अच्छी धातु है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अच्छी धातु है कैल्शियम, कैल्शियम से अच्छी धातु है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से अच्छी धातु है बेरियम। तो ऊपर से नीचे जाने पर धातु का गुण बढ़ता है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं बाएं से दाएं वाला। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। तो बाएं से दाएं जाने पर अधातु का गुण बढ़ता है। तो बोरान से अच्छे धातु कार्बन है, कार्बन से अच्छे धातु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से अच्छे धातु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अच्छे अधातु फ्लोरीन है, और फिर उसके बाद नियोन है, ठीक। अब लास्ट में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं उपधातु का। तो उपधातु क्या होते हैं? उपधातु होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उपधातु होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ जर्मेनियम का, तो काफ़ी सारे एग्जांपल जो आपको रेड मार्क से दिख रहे हैं वो सभी अधातु हैं। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया हमने जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम में क्या होता है? चमक पाई जाती है, तन्यता नहीं पाई जाती है, आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है,
भंगुरता पाई जाती है। देखिए, चमक धातु का गुण है, तन्यता ना होना अधातु का गुण है, आघातवर्धनीयता ना होना अधातु गुण है, भंगुरता होना अधातु गुण है। तो इस जर्मेनियम में कुछ धातु गुण भी हैं, कुछ अधातु गुण भी हैं, ठीक है। तो उपधातु क्या होता है, जिनमें धातु व अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक है। उपधातु की चालकता भी धातुओं और अधातुओं के बीच में होती है। धातु काफ़ी ज़्यादा चालक, विद्युत के सुचालक होते हैं, और अधातु बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि उपधातु सूक्ष्म रूप में सुचालक होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।